गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं जिस ग्रेट पर्सनालिटी पे बात करने जा रहा हूँ उनकी आज जयंती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में महार कम्युनिटी में पैदा हुए। उनके पिता का नाम मालोजी सकपाल और माँ का नाम भीमाबाई सकपाल है। सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में हम जान लेते हैं कि वो एक सिर्फ दलित थिंकर नहीं थे बल्कि बहुत ऊपर के थिंकर थे। उन्होंने सभी वर्गों के लोगों के अपलिफ्टमेंट की बात की, ख़ास तौर पे दलितों के अपलिफ्टमेंट की बात की। और हम लोग 10th क्लास में उर्दू में पढ़े थे आईने हिंद के मैमार। तो वाकई में द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। इकोनॉमिस्ट थे, जूरिस्ट थे, लॉ के जानकार थे, काफ़ी नॉलेज था उनको, इसलिए उनको एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज करने में कोई हाइपरबोल, कोई मुबालगा आराई और कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उन्होंने आर्टिकल 32 राइट टू रेमेडीज एक्ट को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 32 जो है वो है भारत के संविधान की हृदय और आत्मा है। उसके बाद अगर बात की जाए तो वो हमेशा अपनी कम्युनिटी से ये कहा करते थे, बी एडुकेटेड, बी ऑर्गेनाइज्ड एंड बी एजिटेटेड, यानी शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। ये उन्होंने अपने कम्युनिटी को कहा। अपने कम्युनिटी के लोगों से वो कहा करते थे कि हमेशा सोच बड़ी रखो, छोटी मत रखो, शराब मत पियो, छोटे मोटे काम मत करो। ये जो तुम छोटे मोटे काम करते हो इससे तुम्हारी सोच छोटी हो जाती है। और इससे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति की प्रतियां जब 25 दिसंबर 1927 को जलाई तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते थे कि मनुस्मृति में जो वर्ण व्यवस्था है, जो ये कहती है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के सिर से पैदा हुए, क्षत्रिय जो है शोल्डर से पैदा हुए, वैश्य थाई से और शूद्राज या दलित जो फिट से पैदा हुए हैं। यानी ब्राह्मण का काम है लोगों को उपदेश देना और क्षत्रिय का काम है रूल करना, वैश्य का काम है व्यापार करना और शूद्र का काम है तीनों की सेवा करना। ये जो मनुस्मृति की बुराइयां थी, ढोल, नारी, शूद्र, तारण के अधिकारी, ये मनुस्मृति का श्लोक जो कहता है कि ढोल, नारी और शूद्र को पीटना चाहिए, ताड़ना चाहिए, इसके खिलाफ थे। इसलिए उन्होंने एक किताब लिखी, एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, यानी छुआछूत को, अस्पृश्यता को, अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने का पूरा प्रयास था। उसके बाद वो कहा करते थे लाइफ शुड बी ग्रेट रेदर देन लॉन्ग, यानी ज़िंदगी महान होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आनंद मूवी में राजेश खन्ना ने शायद इस डायलॉग को वहीं से लिया हो या इसके राइटर ने। ये मेरा एक अपना परसेप्शन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ऑथेंटिक परसेप्शन होगा या ऐसी बात होगी, लेकिन इसको कहीं ना कहीं लिटरेचर जो है बियॉन्ड द बाउंड्री होती है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के इस कथन को जो है कहीं ना कहीं अपने नज़र में रखते हुए राजेश खन्ना कहते हैं कि बाबू मोशाय, ज़िंदगी जो है बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जो आनंद मूवी आपने देखा होगा तो उसमें ये बातें हैं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपनी कम्युनिटी के लिए इतने समर्पित थे कि अगर कोई आज भी अम्बेडकराइट अपने को कहता है तो अम्बेडकराइट होने के लिए सबसे पहले उसको ये ज़रूरी है कि वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पढ़े, उनके विचारों को पढ़े। और उन्होंने जो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जो जातीय व्यवस्था की लड़ाई लड़ी, अपने इतने संघर्ष के बावजूद खुद को इतना शिक्षित कर दिया कि वो अपने आप से खुद के नाम में अम्बेडकर लगाते थे। अम्बेडकर का मतलब होता है सम्मानित, इज़्ज़त, माब, यानी इस व्यवस्था के खिलाफ जाकर वो अपने नाम में अम्बेडकर लगाते थे। तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर आज मैं उनको जो है ये श्रद्धांजलि देता हूँ, खिराज तहसीन देता हूँ कि एक बड़ी। और इसी के साथ मैं इस लाइव सेशन को इसको अंत करता हूँ।